नासा ने 4 मई को आने वाले उल्कापिंड को लेकर एक बड़ी अपडेट दी है। 4 मई को 2021 AF8 नाम का उल्कापिंड हमारी धरती के बेहद करीब से होकर गुजरने वाला है, या फिर यूं कहे को ये उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जा सकता है। ऐसे में नासा की तरफ से अपडेट आई है कि यह उल्कापिंड की गति में और इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। नासा की अपडेट के मुताबिक इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है और यह धरती की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है। अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो यह हमारी धरती से टकरा सकता है, क्योंकि यह हमारी धरती से 34,000 किलोमीटर दूरी से गुजरने वाला है। इसी तरह इस उल्कापिंड का झुकाव हमारी धरती की तरफ बढ़ता रहा तो 34,000 का फासला और कम हो सकता है। और दोस्तों आपको बता दें, धरती से इस एस्टेरॉयड की दूरी जितनी कम होगी उतना ही धरती पर गिरने का खतरा बढ़ता रहेगा। इसी वजह से वैज्ञानिक परेशान है, क्योंकि यह उल्कापिंड 4 मई को हमारी धरती की सेफ्टी लाइन को क्रॉस करके हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा। और इसी तरह दूरी कम होती रही तो हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्टेरॉयड को निश्चित ही अपनी ओर आकर्षित करेगा। और दोस्तों आपको बता दें, इसरो ने इस उल्कापिंड को लेकर अपडेट दिया है कि अगर ये उल्कापिंड हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश किया और हमारी धरती पर गिरा तो इसके गिरने के चांसेस म्यांमार के पहाड़ी इलाकों में हैं। इसरो चीफ ने इस उल्कापिंड को लेकर कहा है कि 4 मई को हमारी धरती की कक्षा में एक उल्कापिंड प्रवेश कर सकता है। यह उल्कापिंड 2021 AF8 है और यह उल्कापिंड अगर हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश किया तो यह उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा सकता है, और अगर यह हमारी धरती पर गिरेगा तो म्यांमार के पहाड़ी इलाकों में गिरने के चांसेस है। दोस्तों नासा के वैज्ञानिकों ने उस उल्कापिंड की तुलना बड़े फुटबॉल मैदान से की है, यानी कि ये उल्कापिंड 500 मीटर से बड़ा है और 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है। और यही तो वजह है कि हमारे वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड से डरे हुए हैं, क्योंकि ये रफ्तार और इसका आकार देखते हुए अगर ये हमारी धरती पर टकराया, धरती पर भारी तबाही मचा सकता है। ये उल्कापिंड इसरो के मुताबिक म्यांमार के पहाड़ी इलाकों में गिरेगा, लेकिन इसका आकार इतना बड़ा है कि इसके गिरने से भूकंप के झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जा सकते हैं और पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। दोस्तों एक उल्कापिंड में कितनी शक्ति होती है और यह कितना तबाही मचा सकता है, ये इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि आज से 6 करोड़ साल पहले धरती पर जीवन फल फूल रहा था, लेकिन एक बड़े एस्टेरॉयड के टकराव से संपूर्ण जीवन नष्ट हो गया। पूरी धरती पर से 95% जीवन जलकर नष्ट हो गया। एक बड़े आकार का उल्कापिंड वर्तमान में मौजूद मेक्सिको की खाड़ी में गिरा था, जिसका व्यास 11 किलोमीटर था और 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी धरती पर हिट किया था। उस वजह से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई थी कि पूरी धरती पर भूकंप और आग की लपटें और आंधी फैल चुकी थी और इतनी गर्मी हो गई थी, धरती का तापमान इतना बढ़ गया कि सब कुछ जलकर राख हो गया और धरती पर दोबारा जीवन पनपने में करोड़ों साल का समय लगा। तो दोस्तों आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि आखिर एक बड़े आकार का उल्कापिंड हमारी धरती पर कितनी तबाही मचा सकता है। और 4 मई को आने वाला उल्कापिंड का भी आकार 500 मीटर बड़ा है, यानी कि एक बहुत बड़ा उल्कापिंड है। और ये जहां पर गिरेगा, जिस देश पर गिरेगा उस देश को तो तबाह करेगा ही, लेकिन आधी से ज्यादा पृथ्वी पर बसने वाले सभी देशों को इस एस्टेरॉयड से नुकसान हो सकता है। यह उल्कापिंड अगर हमारी धरती से टकराता है तो 7% तीव्रता का भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। ये उल्कापिंड गिरा तो म्यांमार में के पहाड़ी इलाकों में गिर सकता है, लेकिन इसके गिरने को लेकर कोई भी अपडेट जारी नहीं हुई है। अगर ये उल्कापिंड धरती पर गिरने वाला होता और वाकई में इससे खतरा होता तो अभी तक स्पेस एजेंसियां इसे लेकर अपडेट जारी कर देती और अलर्ट जारी कर देती और जिस जगह पर गिरने वाला होता उसे ताबड़तोड़ खाली करवा देती, लेकिन फिलहाल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों नासा का सेंट्री सिस्टम धरती की तरफ आने वाले किसी भी खतरे पर अपनी कड़ी नजर बनाए रखता है और अगर कोई उल्कापिंड से धरती को ज्यादा खतरा होता है तो वो तुरंत अलर्ट जारी कर देती है और उस इलाके को खाली करवा देती है जहां वह उल्कापिंड गिरने वाला होता है। लेकिन 4 मई को आने वाले एस्टेरॉयड के बारे में सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वीडियो वायरल हो रहे हैं कि 4 मई हमारी धरती का आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि ये उल्कापिंड 4 मई को हमारी धरती से टकरा जाएगा, क्योंकि नासा और स्पेस एजेंसियां, बड़ी स्पेस एजेंसियां इस एस्टेरॉयड को लेकर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है और कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया। इसलिए आपको इस एस्टेरॉयड से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों अंतरिक्ष और धरती की तरफ आने वाले खतरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे।